मित्रों, जब पांडवों का द्रौपदी से शादी हो गया, उसके बाद धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि पांडव लोग हस्तिनापुर लौट करके आवे। वे दुर्योधन, शकुनी, कर्ण इस सब के बहकावे में आकर के पांडव का हक, सारा राज्य हड़प लेना चाहता था। एक रात उसको नींद नहीं आई। जब वहाँ का समाचार उसको संजय सुनाया और वह बेचैन हो गया, तब उन्होंने विदुर जी को बुलाया। विदुर जी उनके बहुत सारा ज्ञान का उपदेश दिए। जैसे विदुर जी ने एक बात कहे कि मनुष्य पाप अकेला ही करता है, किंतु बहुत सारा लोग, उसके परिवार के लोग, उसके कुछ मित्र लोग, ये सब मिलजुल करके उससे मौज उड़ाते हैं। तो चोरी करता है एक आदमी और मौज उड़ाता है सब मिल करके, किंतु वह पाप जो है सो चोरी करने वालों को ही लगता है, बाकी सब तो छूट जाता है और वह उसी पाप के कारण परेशान हो जाता है। तो आप कहीं यही रोग नहीं तो लग गया है। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। विदुर जी का उपदेश बहुत ही मार्मिक उपदेश है। तो विदुर जी पहले मूर्ख और ज्ञानी का उनको परिचय करवाने लगे। कहे कि बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मूर्ख कहा जाता है। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे का कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ बैर बांधता है, उसे महामूर्ख मनुष्य कहा जाता है। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करके उसे कष्ट पहुंचाता है, वह सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया जाता है, वे बहुत मूर्ख कहलाते हैं। जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूर्ख है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता, जिसे अच्छे मित्र नहीं मिलता, जो मूर्ख चित्त वाला कहे जाते हैं, वे सब मनुष्य बिना बुलाए हुए जो बोलते हैं, वे मूर्ख कहे जाते हैं। बिना पूछे हुए ही भी जो बीच में बोल दे तथा अविश्वसनीय मनुष्य पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वे सब मूर्ख कहा जाता है। जो दूसरे पर का दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बलों को न समझकर काम किए ही बिना ही धर्म और अधर्म के विरुद्ध तथा पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वे मूर्ख है। जो अपने द्वारा भरण पोषण योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, इससे बढ़कर क्रूर और कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं, सब मिलकर के खाते पीते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न भी मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा समेत संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। जैसे चाणक्य की एक नीति से नंद वंश का नाश हो गया था, इस प्रकार एक बुद्धिमान की बुद्धि से एक राज्य भी का भी नाश हो सकता है। विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेला किसी विषय का चिंतन न करे, अकेला रास्ता न चले। अब बहुत से लोग सोए हुए हों तो उसमें अकेला नहीं जागना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि मनुष्य को विष का रस एक पीने वाले को ही मारता है, कि विद्वानों का जो मंत्रणा है वह एक राष्ट्र को भी समाप्त कर देता है। जो मनुष्य को चाहिए कि अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अच्छा चीज़ लाए हैं या घर में बना है तो सब परिवार मित्र बंधु मिलकर के खाना चाहिए, अकेले नहीं खा लेना चाहिए। अकेले किसी विष का निश्चय अकेले किसी विषय पर में, महत्वपूर्ण विषय पर में अकेले निश्चय नहीं कर लेना चाहिए, सबको मिलजुल कर विचार करना चाहिए। अकेला रास्ता न चले। विदुर जी कहते हैं
कि अगर कहीं रास्ते में दूर जाना है तो अकेले नहीं चलें, किसी को ज़रूर साथ कर लें। और बहुत से लोग सोए हुए हैं तो उसमें अकेला न जागना चाहिए। विदुर जी कहते हैं अगर एक साथ बहुत आदमी सोया हुआ है तो उसमें अकेले जागते रहना उचित नहीं है, अकेला नहीं जागना चाहिए। इस प्रकार विदुर जी अपने नीति से, अपने ज्ञान से धृतराष्ट्र को बहुत उपदेश दिए कि उसका प्रभाव धृतराष्ट्र पर क्या होगा वो तो हम लोग आगे देखेंगे। तो मित्रों, विदुर जी का नीति बहुत ही अच्छा है, अनुकरणीय है, सब ज्ञान का बात भरा हुआ है। ये बहुत लंबा चौड़ा है, तो धीरे धीरे हम इसको सुनाते रहेंगे। पुनः इसके बाद की नीति अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।